तो हम लोग देखते हैं समरूपता पर। ये प्रश्नावली आपके सामने है, प्रश्नावली 7.1। कुछ एक्सरसाइज को हम लोग ले लेते हैं, कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है त्रिभुज PQR और त्रिभुज MST। यहाँ पर हम बना लेते हैं समझाने के लिए PQR, ध्यान देंगे, और त्रिभुज बनाएंगे MST। ये दो त्रिभुज दिया गया है, कुछ इनके वैल्यू दिया गया है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। P दिया है 65 डिग्री, Q दिया है 25 डिग्री और M दिया है 100 डिग्री और S दिया है, आप देखेंगे 25 डिग्री। ध्यान देंगे आप। तो कह रहा है कि क्या त्रिभुज QPR सिमिलर है त्रिभुज TSM के। आप ध्यान देंगे, आप जो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं कि त्रिभुज QPR सिमिलर टू त्रिभुज TSM, यहाँ ध्यान देंगे कि आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो कोण R को इस तरह से निकाला जा सकता है 180 माइनस 65 प्लस 25, और ये हो जाएगा 180 माइनस ये 90 हो जाएगा, बचेगा 90। ये 90 डिग्री आ गया। उसी तरह से कोण T को भी निकाला जा सकता है। ध्यान देंगे, कोण T को निकाला जा सकता है। कोण T इक्वल टू 180 माइनस 100 प्लस 25, यानी 100 माइनस 125, ठीक है। ये आ गया 55 डिग्री, ये आ गया 55 डिग्री। ये 180 माइनस 125 करेंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, आप ध्यान देंगे कि इसमें त्रिभुज को समरूप होने के लिए कितनी कंडीशन है। इसमें हमने बताया था कि इसमें जो है या तो इनके संगत कोण बराबर हों या भुजाओं का अनुपात बराबर आए, तब तो ये दोनों जो हैं त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण Q बराबर कोण S है, बाकी दो कोण जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों जो है त्रिभुज, यहाँ देखेंगे त्रिभुज QPR और त्रिभुज TSM ये जो है समरूप नहीं है। क्या है? समरूप नहीं है। इस तरह से समरूपता पर जो है जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ध्यान देंगे। पहले तो जो आपको लिखा गया है इसी से आप पता कर लेंगे कि अगर कोण Q बराबर कोण T है, देखिए है कोण Q बराबर कोण T आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोण P बराबर कोण S, कोण P के बराबर कोण S है, नहीं है। कोण R बराबर कोण M है, कोण R बराबर कोण M है, नहीं है। तो अब तीनों कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये समरूप नहीं है। उसी तरह तो या तो QP बटे TS या PR बराबर SM और QR अपान TM, जब तीनों का अनुपात बराबर होगा तीनों भुजाओं का, तब जाके हम जो है कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि त्रिभुज ABC में और त्रिभुज इतना दिया हुआ है, समानुपाती दिया गया है दोनों त्रिभुजों को ABC, देखिए समझने के लिए यहाँ पर हम बना लेते हैं और एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं DEF। देखिए ध्यान से, कोण A 30 डिग्री है, यहाँ देखिए कोण A 30 डिग्री, कोण C दिया हुआ है 50 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ कोण D 50 डिग्री, AB 5 है और AC 8 है, देखिए ध्यान से AC 8 है और DF 7.5 है, ये है 7.5। तब DE का मान पूछा जा रहा है हमसे, इसका मान पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे आप कि पहले ही ये दिया जा चुका है कि त्रिभुज ABC समानुपाती, त्रिभुज ABC सिमिलर टू
ट्रायंगल DEF ये है। इसका मतलब ये जब ये दिया गया है, सिमिलरिटी को दे दिया गया है पहले, तो इसका मतलब होगा कि कोण A बराबर कोण D हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको अल्फ़ाबेट वाई लिखेंगे, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण C बराबर कोण F हो जाएगा। ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देंगे कि जब तथा ये दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, AB लेंगे, यहाँ पर AB लेंगे तो AB बटा DE बराबर AB बटे DE, इसको ले लेंगे। फिर BC अपान EF बराबर AC अपान DF। देखिए ये कंडीशन हमको प्राप्त हो गई। अब इन्हीं कंडीशन से जो चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है वो चीज़ें पता की जा सकती हैं। आप देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको DE पता करना है, तो आपको पता है AB पता है, और यहाँ ध्यान देंगे AC, ये AC पता है, DF देखिए पता है, तो इसको और इसको हम लोग ले लेते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी को। तो लिखेंगे AB बटे DE इक्वल टू AC अपान DF। AB को देख लेते हैं 5, DE को देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, AB DE को निकालना है तो DE लिख लेते हैं यहाँ पर देखिए, और AC देख लेंगे, AC कितना 8 और DF है 7.5। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर तो देख लेंगे DE आ जाएगा, DE इक्वल टू हो जाएगा 5 × 7.5 अपॉन 8। ठीक है, इसको हल करेंगे आप तो आपको आ जाएगा DE आ जाएगा, देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 है, देखेंगे, और इसको हल कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा AB अपॉन DE। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ AB 5 सेंटीमीटर, AC दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और आपको सारे वैल्यू को रखना है AB अपॉन DE, और ये रखना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 इस तरह से, और इसको डिवाइड कर लेंगे आप तो आ जाएगा 8 चौको 32, लगभग 4.7 सेंटीमीटर आ जाएगा ये इस तरह से। और कोण F बराबर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कोण, यहाँ पर देखिए F किसके बराबर, C के बराबर, C 50 डिग्री है तो कोण F आ जाएगा, कोण F बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। ये सारी कंडीशन आप लिखेंगे पहले, क्योंकि सिमिलरिटी दिया गया है, तो सिमिलरिटी में ये होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इन्हीं सब बेसिक नॉलेज से आप इस सारे चीज़ों को लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आप फिर वही चीज़ को देखेंगे, समरूपता के थ्योरम, समरूपता के जो भी आपके पास बेसिक नॉलेज है उसी के आधार पर क्या बेसिक नॉलेज है कि संगत भुजाएं का अनुपात जो है समान होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर x का मान निकालना है। यदि दो त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज दिया गया है कि ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर है, तो इनको देख लेते हैं कि सिमिलर है, तो इसका मतलब ये सिमिलर होगा, तो इसी से हम लिख सकते हैं, इसमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। AB अपान PQ लिख सकते हैं इक्वल टू BC अपान QR लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं AC, BC अपान QR लिख सकते हैं इक्वल टू AC अपान PR लिख सकते हैं। इसी से लिखा जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, AB आपको x निकालना है, AB यहाँ पर आप ध्यान देंगे, x जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको x निकालना है, अज्ञात x निकालना है, इसमें और y भी निकाल सकते हैं यहाँ पर इन्हीं से। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा, यहाँ पर सबको हम रख लेते हैं। AB कितना है x और PQ कितना है, देखेंगे PQ 4.8, ठीक है।
यहाँ पर x का मान और y का मान निकाला जा सकता है। BC कितना है देखेंगे ध्यान से, BC है 2 अपान QR कितना है 6.4 इक्वल टू AC कितना है, AC देखेंगे 4 है अपान, ध्यान देंगे AC 4 है, PR कितना है, PR Y है। अब हम इन दोनों को पहले लेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए ध्यान से, x अपान 4.8 इक्वल टू 2 इंटू 6.4 सॉरी, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इंटू 2 अपॉन 6.4। देखेंगे ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 48 इंटू 2 अपॉन 64, ये आ जाएगा आपका 1.5 आ गया x की वैल्यू। उसी तरह से अब आप चाहें तो इसको और इसको ले सकते हैं, 2.2 अपान 6.4 इक्वल टू 4 अपान y, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका y इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 6.4 अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12.8 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सभी जितने तरह के क्वेश्चन हैं समरूपता पर क्वेश्चन आएंगे तो आप जानते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। इस तरह से हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को। आगे हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं, देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, आप चित्र को भली भांति देख लें कि चित्र में क्या क्या दिया गया है। दी गई आकृति में त्रिभुज ओ ए बी यहाँ पर आपको दिया गया है। इस तरह से त्रिभुज ओ डी सी यहाँ पर देखेंगे, यदि ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा गया है, बी ओ इक्वल टू 6.4 यहाँ पर लिखा गया है, ओ सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लिखा गया है, तथा सी डी यहाँ पर देखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ओ ए ज्ञात कीजिए क्या है, या और डी ओ भी ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर दिया गया है उसी पर आपको ध्यान करना है, फोकस देना है। आप पता, अब जब दे दिया गया है कि त्रिभुज ओ ए बी सिमिलर टू त्रिभुज ओ डी सी, तो इसी से आप चाहें तो लिख सकते हैं या तो चित्र से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओ ए, जब ये लिखा गया है कि यदि, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि त्रिभुज ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी, देखिए इसका मतलब हो गया ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान, देखिए ध्यान से, ओ बी अपान ओ डी इक्वल टू ए बी अपान सी डी। मैंने बताया कि इन्हीं से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे तो आप प्रोपोर्शनलिटी के फार्मूले को लिख सकते हैं। यानी अब जो त्रिभुज दिया गया है उसे ओ ए लेंगे इधर तो ओ डी ले लिया, ए बी लिया तो सी डी ले लिया, ए बी लिया तो सी डी ले लिया, अब ओ बी ले लिया तो ओ डी ले लिया। ये तीनों आपके पास सामने फार्मूला है। अब इसमें ध्यान देंगे, पहले सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ओ ए देखिए क्या दिया गया है, ओ ए निकालना है तो ओ ए को उसी तरह रहने देंगे। ओ सी कितना दिया गया है, ओ सी 3.5 दिया गया है। ओ बी देखिए, ओ बी कितना, या बी ओ जिसको कहते हैं ओ बी, यहाँ पर देखेंगे ओ बी या बी ओ 6.4। ओ डी को निकालना है, ओ डी को उसी तरह रहने देते हैं। ए बी देखेंगे आप 8 दिया गया है और सी डी दिया गया है 5। अब देखिए ध्यान से, अब ये 3 जो है आपको इक्वलिटी आ गई है। इसमें से जिसको आपको चाहिए निकालना है तो पहले हम इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ ए अपान 3.5 इक्वल टू 8 अपान 5 लिखेंगे। ओ ए आ जाएगा आपको 8 अपान 5 इंटू 3.5, इसको काटेंगे तो 0.7, 7 8 56, 5.6 सेंटीमीटर ओ ए आ गया है आपका यहाँ पर। ध्यान दीजिए, अब हम लोग ओ ए आ गया, अब इसको और इसको लेते हैं, इसको और इसको लेंगे तो आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ ध्यान देंगे आप, 6.4 अपान ओ डी इक्वल टू 8 अपान 5। ओ डी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका
तो आएगा 6.4 इंटू 5/8। इसका काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4.0 यानी 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर OD। तो यहाँ पर देखिए OD आपको प्राप्त हो गया और यहाँ पर आपको OA प्राप्त हो गया, जिसको OA और OD को पूछा जा रहा था। तो समरूपता पर जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी यानी समानुपातिक का आधारभूत जो प्रमेय, जिसको थेल्स की प्रमेय कहते हैं, उस पर ये क्वेश्चन दिया। दी गई आकृति में यदि DE समानांतर है BC के, ये और ये जब समानांतर हो गई तो यही थेल्स की प्रमेय है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं पर कोई बिंदु ले लिया जाए और उससे एक रेखाखंड बनाया जाए। तो रेखाखंड यदि इनके समानांतर है, तो रेखाखंड समानांतर हैं तो ये रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब आपको समानुपातिक प्रमेय लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे समानुपातिक प्रमेय से, या थेल्स की प्रमेय से भी लिख सकते हैं, उसका नाम थेल्स की प्रमेय है। तो हो जाएगा AD/BD इक्वल टू AE/EC। इसको सारी वैल्यू रखेंगे 6/3 इक्वल टू 9/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6x इक्वल टू 3 इंटू 9, x इक्वल टू 3 इंटू 9/6, 3 2 x इक्वल टू आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप प्रोपोर्शनलिटी या थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। यदि दी गई आकृति में, यदि यहाँ देखेंगे आप त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, यहाँ पर सिमिलरिटी का निशान दिया गया है, तब P का मान निकालिए। तो सिमिलरिटी का जब निशान दिया गया है तो हम बता चुके हैं कि इसी निशान से, इसी के जो है, इसी से हम लोग फार्मूला को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD/AD, देखिए ध्यान से, ये अपॉन ये इक्वल टू, फिर इसको लेते हैं DB/DC इक्वल टू, देखिए क्या लेंगे आप, AB/AC। देखिए ध्यान से, अब हम सारी वैल्यू को पहले रख देते हैं। तो ये 1 आ गया, देखिए, और DB कितना है, DB है P, और DC कितना है 2। यहाँ पर देखिए AB कितना है, AB है 18, और AC कितना है, P है। अब इन दोनों को लेंगे तो P² इक्वल टू 2 इंटू 18 आ जाएगा। केवल इन दोनों को लेने से ही हमारा काम बन जाएगा। तो आपको P² इक्वल टू आ जाएगा 36। देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P² 2 इंटू 18 करेंगे तो ये 16। P इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 36, यानी इसका प्लस माइनस 6 आएगा। चूँकि भुजाओं की लंबाइयाँ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब केवल P का मान 6 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जब लंबाई निकालनी हो तो माइनस को हम अवॉइड कर देते हैं, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है दो समरूपता पर और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरह से